हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। जितना भी सिलेबस है हिस्ट्री पेपर 2 का इस रिवीजन सीरीज़ में हम कवर करेंगे। ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट में, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और रिवीजन सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसकी पहली वीडियो है। चलिए देखते हैं। इस सीरीज़ के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपका रिवीजन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। द फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्ड हिस्ट्री इज़ फाउंड इन अथर्ववेदा, यानी कि सबसे पहला जो मेंशन है वो अथर्ववेद के अंदर मिलता है इतिहास शब्द का। ओके, अकॉर्डिंग टू H.E. कार, हिस्ट्री इज़ एंडलेस एंड कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। H.E. कार ने के अकॉर्डिंग H.E. कार ने क्या कहा है कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में होने वाला कंटिन्यूस डायलॉग है। ओके, और एंडलेस डायलॉग है। फिर हिस्ट्री इज़ एंडलेस डायलॉग बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स। हिस्ट्री इज़ एंडलेस डायलॉग बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट। ये बात भी H.E. कार ने ही कही है। देखिए यहाँ पे कंटेंट आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बाईलैंग्वेज क्लास चलेगी, दोनों लैंग्वेज में हम अच्छे से समझाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ओके, तो किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू J.B. ब्यूरी, हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर। यहाँ पे नो नहीं, नो आएगा। ओके, तो J.B. ब्यूरी क्या कहते हैं, हिस्ट्री एक साइंस है, नो लेस नो मोर। साइंस से ना तो लेस है, ना कुछ ज़्यादा है, ना कुछ कम है। ओके, अकॉर्डिंग टू बेनिडो क्रोच, ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। बेनिडो क्रोच क्या कहते हैं कि जो सारी हिस्ट्री है वो कंटेम्प्रेरी है, यानी कि किसी न किसी के कंटेम्प्रेरी तो है, यानी कि समकालीन तो है किसी न किसी चीज़ की। सही है भाई। अकॉर्डिंग टू R.G. कलिंगवुड, ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। ये कहते हैं कि सारी हिस्ट्री आइडियाज़ की हिस्ट्री है। फिर अकॉर्डिंग टू G.R. हिल्टन, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, राइट हिस्ट्री, राइट इज़ हिस्ट्री। यानी कि ये कहते हैं द हिस्टोरियन राइट्स नहीं, W आएगा, W। वो राइट्स लिखने वाला, द G.R. हिल्टन, व्हाट द हिस्टोरियन राइट्स इज़ हिस्ट्री, यानी कि हिस्टोरियन जो लिख देते हैं वही हिस्ट्री है। फिर अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बल्कन, हिस्ट्री मेक्स अस इंटेलिजेंट, हिस्ट्री हमें इंटेलिजेंट बनाती है। द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट इज़ द हिस्ट्री इज E.H. कार। E.H. कार के ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है व्हाट इज़ द हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट है। फिर हम ये चीज़ देख लेते हैं, सोर्सेज। हिस्ट्री के 3 तरीके के सोर्सेज होते हैं। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और फॉरेन अकाउंट्स, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर आते हैं इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, और लिटरेरी सोर्स के अंदर पिलर्स, इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कुछ बुक्स। फिर फॉरेन अकाउंट के अंदर जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए, उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो अपनी बुक्स में लिखा, बताया, एक्सप्लेन किया, उसे हम फॉरेन अकाउंट के अंदर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज J.S. Mill हैज़ डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इसकी बुक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इसने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट टाइम। जो भी हम देखते हैं ना, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इसने डिवाइड किया है कि एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। एंशियंट पीरियड को हिंदू पीरियड भी कहा है, मिडाइवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड, और मॉडर्न पीरियड यहाँ पे ब्रिटिश एरा एंड पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी है। ओके, नेक्स्ट इज इन 1904
विंसेंट ऑथर स्मिथ wrote the first systematic history of India, the early history of India. ये है वी एस स्मिथ. ओके, वी ए स्मिथ. तो वी ए स्मिथ ने फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक हिस्ट्री को लिखा. किस बुक में लिखा? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इट्स अ इम्पोर्टेंट बुक. फिर एलेक्जेंडर कनिंघम वॉज बेसिकली न्यूमिस्टिक, has important work are the stupa of Bharuch and ancient geography of India. यानी कि एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो न्यूमिस्मेटिक थे, यानी कि जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं. न्यूमिस्मेटिक उसे न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है. जो कॉइन्स की जनरली स्टडी करते थे ये, लेकिन इनके इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर इन्होंने स्तूपा ऑफ भरूच एंड एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इनके बारे में जानकारी दी है. एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इनकी बुक है. ओके, इस तरीके की चीज़ें एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमें देखने को मिलती है. फिर इसके बाद अब आ जाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. जैसा कि हमने देखा था 3 सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और फॉरेन अकाउंट. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मोस्ट ऑथेंटिक फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. These mainly includes material found during the excavations, inscriptions, coin, monuments, copper plates, buildings, statues, wall paintings, etc. यानी कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम मोन्यूमेंट्स भी देखते हैं, मटेरियल्स भी देखते हैं, और कई सारे बिल्डिंग्स, कॉपर प्लेट्स, स्टैचूज, वॉल पेंटिंग, etc. यानी कि ये जो सोर्सेज होते हैं मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज माने गए हैं, क्योंकि जो चीज़ हम सामने देख पा रहे हैं उसका सबूत हमें मिल पा रहा है, तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती. इसलिए इन्हें मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज माना गया है. ओके, फिर आता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज़ डन इन 2 ways. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस है वो 2 तरीक़ों से किए जाते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल एक्सकेवेशंस में क्या होता है, गिव अस द नॉलेज अबाउट द टाइम स्केल ऑफ कल्चर, वाइल हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशंस रिवील्स द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन और अ कल्चर. यानी कि वर्टिकल जो एक्सकेवेशन है वो हमें नॉलेज देता है टाइम स्केल. यानी कि इस तरीके से देखेंगे, जो वर्टिकल एक्सकेवेशन है, जैसे यहाँ पे दिस इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, यहाँ से खुदाई करना शुरू किया, नीचे आए, ये इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारी लेयर्स हमें खुदाई के अंदर दिखी. ओके, तो इसे बोलेंगे वर्टिकल एक्सकेवेशन. इसके अंदर क्या है, ये हमें बताता है नॉलेज अबाउट टाइम स्केल के बारे में नॉलेज देता है. कैसे? जैसे कि ये अगर सबसे नया टाइम है तो इसके बाद पुराना, इसके और पुराना, इससे जितना डीप जाते जाएंगे उन्हें हमें पुराना टाइम की जो लेयर है वो मिलती जाएगी. ओके, तो इस तरीके से जो वर्टिकल एक्सकेवेशन है वो हमें टाइम स्केल के बारे में जानकारी देता है किसी भी कल्चर के. ओके, फिर उसके बाद है हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, जैसे अगर हम इस जगह पे, ये बड़ा एरिया है और हमने इस जगह पे खुदाई स्टार्ट की, तो इस जगह पे खुदाई स्टार्ट की, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली गए इस जगह, इस तरफ और इस तरफ. जब इस जगह पे स्टार्ट की थी तो हमें थोड़ी कम जानकारी मिली थी, लेकिन जैसे जैसे हम ये एरिया कवर करते गए हॉरिजॉन्टली, तो हमें इस कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती गई. मीन्स कि हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन रिवील्स द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन और अ कल्चर. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर ही हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी. जो इंस्क्रिप्शन की स्टडीज़ होती है उन्हें हम एपिग्राफी बोलते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इनस्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड पेलियोग्राफी. यानी कि यहाँ पे, जी हाँ, द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट, ये इन नहीं है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड पेलियोग्राफी.
The most of the inscriptions in India have been found engraved on a rock pillar, cave walls, statues, copper plates and coins. जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहाँ पे मिले हैं हमको? किसी रॉक पिलर पे, किसी केव की वॉल पे, स्टेचू पे, कॉपर प्लेट्स पे. ओके. द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा बट दे हैव नॉट बीन रीड येट. यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस है वो हमें हड़प्पा की सील्स के अंदर मिले हैं, लेकिन उन्हें हम इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं गया है. ओके. द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इज़ फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बोगजोकोई. अब देखें, जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन है वो हमें बोगजोकोई नाम के एक जगह से मिले हैं, जो कि कहाँ है? टर्की के अंदर, इन एशिया माइनर, डेटेड 1400 BC. सॉरी 1400 BC. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो विंकलर. जो ह्यूगो विंकलर है उन्होंने इसे डिस्कवर किया था इन 1907 AD. द स्क्रिप्ट ऑफ बोगजोकोई इंस्क्रिप्शन इज क्यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज इंडो यूरोपियन. ओके. जो इसकी स्क्रिप्ट है वो क्यूनिफॉर्म है. क्यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं कीलक या कीलाक्षर. इसको कीलक बोलते हैं, कीलक या कीलाक्षर. क्यूनिक फॉर्म. ठीक है. एक तरीके की लिखने की जो राइटिंग फॉर्म है वो है. ओके. और ये जो इंस्क्रिप्शन है इनकी लैंग्वेज क्या है? इंडो यूरोपियन. इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर ये लिखे गए हैं. फिर आता है द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नास्त्य, यानी कि अश्विनी कुमार भी जिन्हें बोलते हैं, हैव बीन फाउंड इन द बोगजोकोई इंस्क्रिप्शन. दिस इज अ ट्रीटरी इंस्क्रिप्शन बिटवीन हित्ती एंड मितानी किंग्स इन विच दीज गॉड्स हैव बीन कंसिडर्ड विटनेसेस. देखिए क्या है, बोगजोकोई इंस्क्रिप्शन के अंदर देवी देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य, यानी कि अश्विनी कुमार भी जिन्हें बोलते हैं, के नाम मिले हुए हैं. ठीक है. और ये इंस्क्रिप्शन हित्तई और मितानी दो राजाओं के बीच में एक संधि है, यानी कि ट्रीटी का इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें देवताओं को साक्षी माना गया है इस विटनेस के अंदर. ओके. इस इंस्क्रिप्शन के अंदर. फिर द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी द अशोका विच आर द 3rd century. यानी कि सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन किसे माना गया है? अशोक के इंस्क्रिप्शन को. ठीक है. सम स्कॉलर हैव सेड द पीपरवारा या पिपरा कलश इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम बस्ती, जो कि यूपी में है, एंड द बदली इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम अजमेर, राजस्थान, आर इवन ओल्डर देन अशोका. कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो बस्ती यूपी में और पिपरा या पिपरहवा जो कलश के जो इंस्क्रिप्शन है जो राजस्थान से मिले हैं वो अशोक के इंस्क्रिप्शन से भी ज़्यादा पुराने हैं. ओके. लेकिन फिर भी हम अशोक के इंस्क्रिप्शन को सबसे पुराना कंसिडर करते हैं. फिर आता है जी हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया फाउंड फ्रॉम मैसूर, कर्नाटका. सबसे ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें कर्नाटक से मिले हैं. सीधी लाइन है. ओके. इम्पोर्टेंट है, मैसूर से. फिर देखते हैं अशोकास इंस्क्रिप्शन. अशोक इश्यू इंस्क्रिप्शन हो गया. आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डेरियस फर्स्ट से इन्फ्लुएंस होकर के उसके बाद में अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन इशू करना शुरू किया था. फिर इंस्क्रिप्शन को लिखवाना शुरू किया था. फिर अशोका's नेम इज़ फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ मास्की इन द रायचूर, कर्नाटका, गुजरात इन दाता MP, गुर्जरा इन दाता MP, नित्तूर इन बेल्लरी, कर्नाटका, एंड उडेगोलम इन बेल्लरी, कर्नाटका. अब देखिए ये लाइन वेरी मच इम्पोर्टेंट है कि अशोक का नाम किन इंस्क्रिप्शन में मिला हुआ है. एक तो मास्की जो कि रायचूर कर्नाटक में है, फिर है गुर्जरा जो कि दाटा MP में एक जगह है वहाँ पे है, फिर निट्टूर इन द बेल्लरी, कर्नाटका, निट्टूर में है बेल्लरी के पास में कर्नाटक में,
फिर उदयगोलम, ये भी बेल्लारी के पास में कर्नाटक में है। इन जगहों से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसके अंदर अशोक का नाम हमें अशोक मिला है। ओके, द इराकुडी इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन कुर्नूल आंध्र प्रदेश इज इन बोथ खरोष्टी एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जो इराकुडी इंस्क्रिप्शन है जो कर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला हुआ है, लोकेटेड है, वो दोनों लैंग्वेज में, खरोष्टी और ब्रह्मी दोनों स्क्रिप्ट में है। इट इज़ कॉल्ड बुस्तोफ्रेडन स्टाइल। दिस राइटिंग मेथड रन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली। देखिए ये क्या कह रहा है, बुस्तोफ्रेडन स्टाइल क्या होती है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये इस तरीके से होती है, दिस राइटिंग मेथड रन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखते हैं इसमें। दिस इज बुस्तोफ्रेडन स्टाइल। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टाइल है, इस तरीके की जो लिखने की जो स्टाइल है, इसके अंदर ये इंस्क्रिप्शन इराकुडी जो है लिखा हुआ है। ओके, जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर है द लैंग्वेज ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन इज प्राकृत। इंपॉर्टेंट बात है, अशोक के इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वॉज डन बाय जोसेफ टिफरेंडर। देखिए नाम थोड़ी कठिन है, जो मैंने इसलिए आपके हिंदी में लिख दिया है। जोसेफ टिफरेंथेलर जो है, इन्होंने 1750 में एडी में जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है उसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। जेम्स प्रिंसेप रीड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन, और जेम्स प्रिंसेप ने इनकी जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था। ओके, तो आज की वीडियो इसको शॉर्ट रख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग ना लगे, वीडियो बर्डन नहीं लगे, वीडियो इसको शॉर्ट रखेंगे। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने अशोक के इंस्क्रिप्शन को डिस्कस किया है, फिर नेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है और आप लोगों के लिए वीडियो रिवीजन सीरीज़ में कंटिन्यू आएगी। अगर आप वीडियो को प्यार देंगे, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, जो भी कमी हो आप बताएंगे, और यहाँ से जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम में हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपका सुझाव है वो भी बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।